बई गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। भाई आज एक ऐसे व्यक्ति आपने मिलाओगे, नाम है मांगे राम। लेकिन बड़े बड़े नेता मंत्री, चौधरी देवीलाल हो गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गया, और बड़े बड़े जो नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनका हाथ देख कर भविष्यवाणी करे है और नू बता दे है यू मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, आगे इसके जीवन में क्या कुछ होगा, सारी की सारी एक हाथ देख कर सारी की सारी भविष्यवाणी करता है। यानी कि मांगेराम ज्योतिषी हमारे गली मौजूद हैं, ये भाई उसका घर है। अंदर चल कर हम सारी की सारी बातचीत करेंगे। कौन से सन में उसने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ देखा था और हाथ देख कर बताया था कद मुख्यमंत्री बनेगा। चौधरी देवीलाल जो हरियाणा का सबसे बड़ा लीडर रहा है, उसका हाथ देखा था और उसने बताया था कौन कौन से आपने पद मिलेंगे, कौन सा मंत्री है, आप क्या बनोगे जीवन में, क्या नहीं बनोगे, सारी की सारी बातचीत करेंगे। तो भाई एक बार साथ के साथ अंदर आ जाए और आप स्क्रीन पर जो देख लग रहे हो, हमारा दादा मौजूद है मांगेराम। तो सबसे पहले राम राम कर दीजिए एक बार। राम राम जी। हाँ हाँ, तो एक बार अपना थोड़ा आप खुद इंट्रोडक्शन दो हमारे दोस्तों। मैं गाँव बांध में रहने वाला एक छोटा सा गांव है और इसमें रह रहे हैं, यहीं से हमारा जन्म हुआ था। बिल्कुल। और ये हमें जाट जाति से हैं और गणगस हमारा गोत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी पहले से रुचि थी। रुचि थी। हाँ। अच्छा अच्छा। तो ऐसा पता लगे है आपने चौधरी देवीलाल का भी हाथ देखा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी आपने हाथ देखा था। तो कौन से सन की बात है आपने जब चौधरी देवीलाल का हाथ देखा था? ये तो जी हमारा सन तो याद नहीं रहा। अच्छा अच्छा। काफी उम्र भी होगी। अच्छा, इस उम्र में आकर भूलन भी लग जाए भूलन भी लग हैं, सारी बात याद नहीं रह पाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देवीलाल तो एक लोकप्रिय नेता थे और किसी से भी मिल सके थे किसी टाइम भी। किसी टाइम। हाँ, उसके तो साथ हमारी ऐसी बातें होती जैसे हम अपने परिवार में बैठ कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ, और इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बनने से पहले अच्छा, ये एमएलए भी नहीं बने थे जब। अच्छा, मुख्यमंत्री और एमएलए भी नहीं बना था, उस तब बनने से पहले अपना हाथ देखा था। हाँ, उससे पहले जुरासी गांव में। अच्छा अच्छा। एक मंदिर में थे वहाँ और मेरे जाने के बाद में तो गाड़ में ही खड़ा था, वहीं मेरे पास आ गए और वहीं इसके हाथ का मैंने निरीक्षण करके इसको बताया था भाई आप मुख्यमंत्री बनोगे। अच्छा। हाँ, तो परमात्मा ने सुनी और ये मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने। हाँ, फिर आपने हाथ देख कर कैसे बता दिया? एक हाथ में सब कुछ लिखा ऐसा है जी, हाथ के ऊपर निशान हो है। अच्छा अच्छा। ये एक कंप्यूटरीय नक्शा हो है और एक किस्म की ये विद्या हो है और विद्या को पढ़ने वाला ही इसको बता सके है। इसका ये पेमिस्ट्री कहते हैं इसको। और इसमें जो रोजी रोटी चलाते हैं वो लोगों को गलत गाइड भी कर देते हैं। लेकिन हमारी इससे कोई रोजी रोटी नहीं चलती। हमारा तो सिर्फ भविष्य बताते हैं अगले का, इससे कुछ ना कुछ उसको सुधारो। हाँ। अच्छा, और कौन कौन से अपना नेता मंत्रियों का हरियाणा के अंदर आपने? हरियाणा के अंदर ये नरसिम्हा राव तो जी ये एमपी के थे। वहाँ एमपी में हम प्रचार के लिए जाते थे। जब इनसे हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी। अच्छा, और वहाँ इनका हाथ देखा था भाई आप प्रधानमंत्री जरूर बनोगे। इन्होंने तो बल्कि हंसी आई इस बात पर। अच्छा, मैं कैसे बनूंगा यार। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर परमात्मा ने सुनिए, कर्म का तो लेख टलता नहीं ना। अच्छा, वो तो होकर प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा आप? नहीं जी, वो कुछ भी नहीं थे उस टाइम पे। हाँ, कुछ नहीं थे। फिर एमपी बने। एमपी के बाद फिर उनका शक्ति परीक्षण हुआ ताल कटोरा स्टेडियम में अर्जुन सिंह के साथ। फिर वो विजय हुए। अच्छा। और प्रधानमंत्री बने। हाँ, आपने हाथ देख कर पहले बता दिया था भाई आप प्रधानमंत्री बनोगे। ये तो जी पहले बच्चे का जन्म होना तब उसके हाथ पर ऐसे निशान हो भाई ये किस दिशा में जाएगा। ऐसे वो निशान थे, वो बढ़ते चले गए। हमने देखा तो साफ नजर आए और उनको बताया। ऐसे ही आईडी स्वामी थे करनाल के, 17 दिन पहले उनका देखा था। अच्छा अच्छा। जी आप मंत्री बनोगे। तो बोला मैं भजन लाल के मुकाबले में इलेक्शन जीत जाऊंगा। मगा जी आप जीतते बगैर मंत्री कैसे बनोगे? तो वो भी बने। अच्छा, भजन लाल के टक्कर में खड़ा था? हाँ, भजन लाल, हाँ, करनाल से। अच्छा, आपने 17 दिन पहले देख कर बताया था कि भाई आप जीतोगे। हाँ बिल्कुल, आप मंत्री बनोगे। हाँ।
अच्छा, ये तो वही बातें हैं सारी। वही बातें हैं। हाँ, तो वो मंत्री बने फिर। दादाजी एक बात बताओ, बहुत सारे लोग हैं ना आज के टाइम में जो कुरमानदे को नहीं इन चीज़ों ने, उनको ये अंधविश्वासी चीज हैं, झूठ बोल रहे हैं ज्योतिषी, अपने घर भरे हैं, ऐसा नु क्या कर नू दर्शाना चाहो भाई सब झूठ है, भविष्य कोई नहीं बता सकता। आपके मानो भविष्य पढ़ा जा सका है? बिल्कुल पढ़ा जा सका है। अच्छा। लेकिन जिसका ये पेशा है ना, वो तो एक बात सच बता के 10 अपने स्वार्थ की करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने मृत्यु याद है, अपना कर्म करना है, पृथ्वी पर आकर अपना कर्म संभालना है, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा। वो तो सत्य ही बात करा है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी नहीं चलती। उसका तो अपना कर्म है, कर्म। मानव को का कल्याण के लिए हमने क्या करना चाहिए, वो तो ये बात मद्देनजर रखते हुए कार्य करेगा। वैसे नहीं, वैसे सच्चा बात है, ये देवताओं की बात है। और इसमें झूठ है ही नहीं, सिर्फ ये हथेली की रेखा है ना, जो ये बदलती रहे। ये 6 महीने के अंदर उत्पन्न हो, 6 महीने के बाद ये बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो आंगलियों के ऊपर रेखा है, ये जो चिन्ह है, ये नहीं बदलते। ये पिछले जन्म को दर्शाते हैं, भाई इसका कैसा स्वभाव रहेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे चक्कर हैं, ये दुष्यंत का लड़का था भारत, उसका चक्कर थे, जो चिन्ह बताया ये आपका ही लड़का है। उसके 10 आंगलियों पर, गुट्ठों पर 10 चक्कर थे, और वो राजा बना। इस तरह से तो परंपरा पहले से चलती आ रही है। फिर लोगों ने इसको अपना रोजी रोटी का सवाल बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, वैसे बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो मानव कल्याण के बारे में सोचते हैं और मृत्यु पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी आज के टाइम में जो अपने घर भर रहे हैं, लोगों ने मिसगाइड कर रहे हैं। हाँ, वो ये ऐसे, ये जो 100 में से 99% है। 99%। हाँ, 1% ऐसा पाओगा जो मानव कल्याण के हित में सोचेगा। हाँ, क्योंकि मानव तो सब बराबर हैं। कर्म प्रधान है, कर्म का दूसरा नाम भाग्य है, वो टलता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये कर्म से ही तो हैं। कर्म से है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, इनको आगे इनकी मर्जी कैसा करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादाजी जब आप हाथ देखो, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों ने आप नू बताओ, आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है और कितने साल के आप हो लिए? मैं जी 74 साल का हो लिया, 74 साल। और 5 ही क्लास पढ़ा हूँ मैं। 5 ही क्लास पढ़े हूँ। हाँ। लेकिन आप हाथ पढ़ के सारी चीज बता दे हो भाई, इसके जीवन में आगे क्या होने वाला है। हाँ, ये ऐसा है जी, प्रैक्टिस है ना, जो प्रैक्टिस है। पढ़ाई से तो सिर्फ एक भाषा का ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अकल नहीं होती पढ़ाई से, अकल तो प्रैक्टिकल तजर्बे से हो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हम पढ़ाई है इंग्लिश का, हिंदी का, पंजाबी का, इससे तो सिर्फ यही ज्ञान है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। और जो प्रैक्टिकल तजर्बे है ना, उसी से अकल बनती है। ऐसा है जी। तो आप लेकिन पढ़ाई में भले ही कम हो, लेकिन आपको प्रैक्टिकल का ज्यादा ज्ञान है। प्रैक्टिकल हमारी रुचि थी ना। जिस आदमी की जिस कार्य में रुचि होगी ना, परमात्मा की उस पर भी असीम कृपा होती है, और वो उसमें सफल हो ही जाता है। सफल हो जाता है। हाँ, तो आपकी इसी में आपकी रुचि थी, आप लोगों के हाथ देखते थे? जी, बिल्कुल रुचि थी अच्छा, मेरी। अब तक आपने कितने लोगों के तकरीबन हाथ देख लिए होंगे? अजीत था तो चंद्रसिंह का लड़का, वो भी यहाँ मेरे पास आया था, गांव में रहते थे हम। अच्छा अच्छा। सतवीर कुंडू था एक सापर का, वो उसको लेकर आया था। वो ज्यादा परेशानी में था, क्योंकि आदमी जब ज्यादा परेशान हो ना, जब इस दूसरे का सहारा पकड़ा है, तो इसलिए वो भी कामयाब हो गया था, वो भी मंत्री बना था। अच्छा अच्छा। हाँ, और भजनलाल के साथ हम आया करते। भजनलाल पर भी बुरा समय आया था, फिर वो भी मंत्री बना था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये इस तरह से हमने काफ़ी आदमियों के साथ संपर्क हुए, और परमात्मा के उस ऐसी असीम कृपा हमारे पर ही वो भविष्यवाणी सच ही निकली। सच निकली। हाँ। अच्छा, तो दादाजी जैसे आप हाथ देखो हो, हाँ, उसमें आप हाथ में क्या ऐसी चीज देखो, मतलब कितना टाइम उसमें लगा हाथ देखने में, अपने भविष्य बताने में? कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ा है या वैसे ही? जोड़ भी करना पड़ा है जी, उससे प्रश्न भी पूछना पड़ा है। जैसे देखो आपका हाथ है, जैसे आपके हाथ पे ये रेखा मैं देख रहा हूँ, आप अपनी ही बात चलाओ हो, ये हमें सफल दिख रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लिखाई है इस तरह की, उसको हम पढ़ कर बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। फिर हाथ पर ग्रह हो, जैसे कि आपका ग्रह हमने देखा है, शुक्र ग्रह है लगन में, जो कि उम्र के हिसाब से बताओ है। शुक्र ग्रह है, दूसरे घर में बुध है, तीसरे में ये तीसरा घर है, जैसे कि हम इससे हाथ से ही इसकी जन्म पत्री बना है।
उससे जन्म से नहीं, हाथ से। अच्छा अच्छा। हाँ, ये गुरु है तीसरे घर में। इसी तरह से हमेशा ये सारे ग्रह हथेली पे उत्पन्न हुए हैं। अच्छा उनसे देखा जाए, क्योंकि वो उसके कर्म के अनुसार हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये आंगलियों के ऊपर निशान हो है ना, इन निशानों से उसके पिछले जन्म के बारे में देखते हैं। अच्छा। हाँ, तो दादा बुद्ध के नीचे ये 3 रेखा हो ना, 3 रेखा, वो 3 रेखा दर्शाती है भाई ये डॉक्टरी लाइन में जाएगा। बच्चे से ही पता लग जाता है। बच्चे से ही। हाँ, अच्छा अच्छा। इस तरह से हम पढ़ कर देख कर बताते हैं। अभी आप लाइव वीडियो में मेरा हाथ देख कर बताओगे मेरा भविष्य में क्या होगा दादाजी? वो तो जी फिर हमने इतना तो दिखता भी नहीं, लेंस का सहारा लेना पड़े है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेंस के सहारे से अच्छा फिर हम देख कर बतावे हैं। अच्छा, लेंस के सारे। हाँ, लेंस के सहारे से ये बारीक निशान है ना, वो नजर नहीं आते। अच्छा अच्छा। हाँ, उम्र ज्यादा हो रही है। हाँ, उम्र ज्यादा की वजह से हम देख नहीं पाते। और एक सुबह सुबह सारी रेखा सही दिखते हैं। सुबह सुबह। हाँ। अच्छा, टाइम होता कुछ देखने का। हाँ, उसका देखने का टाइम हो, ऐसा है जी। तो सारी की सारी बात तो उसमें बेरा लग जाए भाई आगे भविष्य में इसके साथ क्या होगा। ऐसा आपने एक वाक्य और बताया था दिल्ली का, भाई कोई मंत्री था उसका गोली लगने वाली थी, आपने पहले बता दिया। जेपी था, जेपी। अच्छा अच्छा, क्या कहानी थी उसकी? जेपी का, उसकी रिश्तेदारी थी हमारे साथ, गांव है एक बुआना लाखो, उसमें वो ब्याह रखा था। और वो हमारा साथी था मिलने वाला, कृष्ण उसका नाम था उसके साले का। वो मैंने वहाँ ले गया था जेपी के पास। अच्छा अच्छा। दिल्ली उसके हाथ का निशान देख कर बताया था भाई गोली चल गई आपके इलेक्शन में। और वो घबरा गया ये बात कहने से। वो बोला वैसे आपका लगती तो है नहीं, पर बक्की भी नहीं रंदी। हाँ, बिल्कुल स्टिक होकर गुजरेगी। अच्छा अच्छा। तो ऐसा ही हुआ यार, फिर वो बन भी गया था। बढ़ भी गया था। हाँ। मतलब गोली चलन तो पहले आपने का हाथ देख कर बता दिया था। आपके गोली 12 दिन पहले बता दिया था उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके हाथ के निशान पड़ के, जेपी के नाम से है वो। तो आपने उसके हाथ पर ऐसी क्या चीज आपने उसके हाथ पर देखी उसके जीवन रेखे का ऊपर एक काले तिल का निशान हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर वो जितना उसके करीब होगा उतना ही उसके नजदीक आवेगी। दूर होगा तो दूर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा है जी। ये तो इसमें केमिस्ट्री की बातें हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दादाजी अगर हम पुरानी राजनीति की बात करो तो आप कौन सी पार्टी ने सपोर्ट करा करते, कौन सा लीडर आपके हिसाब से उस टाइम पर बढ़िया था? वैसे जी सबसे पहले तो लीडर था ना जो देवीलाल लीडर था। देवलाल। हाँ, देवलाल के बाद फिर हमने कांग्रेस ज्वाइन करी, कांग्रेस में रहे। कांग्रेस एक श्यामलाल पार्टी थी जिसमें सभी प्रकार के इंसान थे, बुरे भी और भले भी सभी थे। सभी थे। हाँ, इसीलिए हम कांग्रेस को ज्वाइन करते थे, उसका ही प्रचार करते थे। अमेठी में भी प्रचार के लिए हम जाते थे। राहुल गांधी का विधानसभा और एमपी। हाँ, राजीव का एमपी वहाँ से उठा कर दे, और वहीं से हम प्रचार भी कराया करते। कांग्रेस का जो बड़े बड़े नेता उनका गढ़ है अमेठी। तो हाँ, अमेठी वहाँ जाते थे, उनका प्रचार करते थे। एमपी में भी प्रचार करते थे, पिपरिया में और विदिशा में, अशोकनगर में, मुरैना में, यहाँ का मैं खूब प्रचार किया। और लोग बहुत आकर्षित होते थे मेरे साथ। वहाँ बैठे रहे थे मेरे पास बात सुनने के लिए। जिसकी जिसमें रुचि होती थी हम उसको उसी तरह की बात सुनाते थे। ठीक है। तो भाई फिलहाल हमारे साथ मांगेराम दादा बांध गांव से मौजूद थे और आपने विचार सुन लिए। एक मांगेराम दादा के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।